तो दोस्तों पिछले हफ्ते इंटरनेशनल क्रिकेट अपने पूरे शबाब में दिखी, जहां मेंस क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश और यूएई की टीमें ग्राउंड पर थीं, तो वुमेन्स क्रिकेट में इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज की महिला टीमों ने भी फैंस के लिए जमकर रोमांच पेश किया। यही सिलसिला अगले कुछ हफ्तों भी बरकरार रहना है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में एक महीने से कम का वक्त बचा है। इसलिए अब हर मैच और हर खबर की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। यही वजह है कि क्रिक माइंड एक बार फिर आया है हफ्ते भर क्रिकेट गलियारों में सुर्खियां बटोरने वाले कुछ जरूरी और बड़ी खबरों को लेकर। तो चलिए कुछ देर के लिए जुड़ जाइए क्रिक माइंड वीकली रिवाइंड के एक और एपिसोड के साथ। वो एपिसोड जिसमें आपको दीप्ति शर्मा पर हो रही कंट्रोवर्सी से लेकर साउथ अफ्रीका सीरीज से ठीक पहले होने वाले इंडियन टीम में चेंजेस तक का जिक्र मिलेगा। साथ ही हम एक नजर में हफ्ते भर हुए सभी इंटरनेशनल मैचों की बात भी इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट में करेंगे। मगर हमेशा की तरह अपने इस एपिसोड की शुरुआत करेंगे हमारे पहले सेगमेंट के साथ। इस हफ्ते क्रिकेट वर्ल्ड का सबसे हॉट टॉपिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड से तब आया जब इंडियन और इंग्लिश विमेंस टीमों के बीच वनडे सीरीज के आखिरी मैच में दीप्ति शर्मा ने सॉर्लैंड डीन को रन आउट किया। इस रनआउट ने क्रिकेट वर्ल्ड को दो भागों में डिवाइड कर लिया है। एक हिस्सा बोल रहा है कि ये खेल भावना नहीं है, मैच के आखिरी क्षणों में इस तरह की हरकत की क्या जरूरत थी, अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते। जबकि दूसरा ग्रुप आईसीसी रूल्स का हवाला दे रहा है। अब सवाल यह है कि इस पूरी घटना में सही कौन है और गलत कौन है। तो दोस्तों क्रिक माइंड का जवाब ये है कि इस पूरे इंसिडेंट और कंट्रोवर्सी में गलत वो लोग हैं जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि दीप्ति नियमों पर चली और डीन हार के बाद रोई, मगर ग्राउंड के बाहर बैठे हुए लोगों ने दीप्ति को मुजरिम की तरह पेश किया। क्योंकि ये कंट्रोवर्सी गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है, इसलिए इस पूरे मामले पर खुलकर बात करना जरूरी है और सभी के स्टैंड पर रोशनी डालना भी जरूरी है। यही वजह है कि हम इस पूरे इंसिडेंट पर कल एक डेडिकेटेड क्रिस्पी वीडियो लेकर के आएंगे और कुछ इंडियंस के चौंकाने वाले स्टेटमेंट्स भी आपको बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन टीम फिलहाल T20 वर्ल्ड कप से पहले आखिरी प्रैक्टिस पीरियड से गुजर रही है। इस पीरियड की लास्ट सीरीज साउथ अफ्रीका के खिलाफ 28 तारीख से शुरू होने वाली है। फैंस प्लेयर्स के परफॉर्मेंस को लेकर काफी एक्साइटेड हैं, मगर सीरीज से ठीक पहले कुछ बड़े बदलाव हुए हैं, जिसमें पता चला है कि हार्दिक की जगह शहबाज अहमद टीम से जुड़ेंगे और दीपक हुड्डा के बैक स्पॉज्म की वजह से श्रेयस अय्यर मैन टीम का हिस्सा होंगे, जबकि शमी की जगह उमेश यादव टीम में बने रहेंगे। साथ ही ये भी पता चला कि उमरान मलिक के टीम में सिलेक्ट होने की खबर बस एक अफवाह थी। इस तरह T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के कई प्लेयर साउथ अफ्रीका के विरुद्ध होने वाली सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। दोस्तों इस हफ्ते की बड़ी खबर इतनी ही थी, इसलिए अब चलते हैं सीधे अगले सेगमेंट की तरफ। इस हफ्ते बीसीसीआई की एनुअल जनरल मीटिंग से दो जरूरी खबरें आई। पहली खबर राहुल द्रविड़ से जुड़ी रही। राहुल द्रविड़ को अब आईपीएल की दो कमेटियों की जिम्मेदारी दी गई है। राहुल द्रविड़ अगले आईपीएल से कोड ऑफ बिहेवियर कमेटी और टेक्निकल कमेटी का हिस्सा रहेंगे। वह इससे पहले भी ये जिम्मेदारी निभा चुके हैं। जबकि दूसरी खबर बीसीसीआई के कमेंटेटर पैनल से आई है। 2020 से कमेंटेटर पैनल से बाहर चल रहे संजय मांजरेकर को अब बीसीसीआई ने अपने पैनल में शामिल कर लिया है। पिछले हफ्ते पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर उस्मान शिवारी भी खूब चर्चा में रहे। वो कई घंटों तक सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते रहे, क्योंकि फैंस के बीच उस्मान की मौत होने की अफवाह फैल गई। दरअसल हुआ ये था कि पाकिस्तान के एक लोकल मैच में किसी दूसरे उस्मान नाम के खिलाड़ी की ग्राउंड पर डेथ हो गई थी। फैंस ने उन्हें इंटरनेशनल प्लेयर उस्मान शिवारी से जोड़ दिया था। हालांकि कंफ्यूजन उस्मान के स्टेटमेंट के बाद क्लियर भी हो गई थी। इस हफ्ते एक हंगामा धोनी के ट्वीट ने भी मचाया। उन्होंने एक पोस्ट के जरिए 26 सितंबर को बड़ा सरप्राइज देने की बात लिखी, मगर फैंस समेत सोशल मीडिया हाउसेस को लगा कि धोनी रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले हैं। मगर वो तो बस ओरियो बिस्कुट को लॉन्च कर रहे थे, क्योंकि अब से ओरियो बिस्कुट पर धोनी से जुड़ी हुई तस्वीरें और सिंबल दिखेंगे। दोस्तों एक तरफ जहां न्यूजीलैंड समेत अन्य देशों के क्रिकेटर्स अपने देश से ज्यादा इंपॉर्टेंस लीग क्रिकेट को दे रहे हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने इंडियन लीग की $1 मिलियन डील को ठुकरा दिया है और ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने को इंपॉर्टेंस दी है। पैट कमिंस ने ये जानकारी ऑस्ट्रेलिया प्रेस से बात करते हुए दी। ये खबर हाईलाइट इसलिए हुई क्योंकि प्रेजेंट में ऐसा होना किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है, जब बड़े प्लेयर पैसे और शोहरत से ज्यादा अपने देश को इम्पोर्टेंस दें। इस हफ्ते इंडियन महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी ने भी लास्ट इंटरनेशनल अपीयरेंस दी। झूलन बस एक आम क्रिकेटर नहीं, वो इंडियन वुमेन्स क्रिकेट के लिए एक इमोशन है। वुमेन्स इंडियन क्रिकेट में 250 से अधिक विकेट लेना किसी चमत्कार से कम नहीं है और वो करिश्मा गोस्वामी ने कर रखा है। इस तरह के कई रिकॉर्ड झूलन ने अपने नाम कर चुके हैं। साथ ही कई मौकों पर भारत को करिश्माई जीत भी दिलाई है। भारतीय महिला क्रिकेट की एक सुपरस्टार को क्रिक माइंड की तरफ से अलविदा। हम दुआ करेंगे कि झूलन गोस्वामी की जिंदगी की दूसरी पारी यानी रिटायरमेंट जर्नी भी उतनी शानदार रहे जितनी पहली रही है। और अब चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। पिछले हफ्ते खेली गई सीरीज में सबसे ज्यादा चर्चा में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया सीरीज रही।
भारत ने पहला मैच हारने के बावजूद शानदार अंदाज में वापसी करते हुए अगले दोनों मैच जीतकर हिस्ट्री क्रिएट की और ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से सीरीज हराकर मास्टर कार्ड ट्रॉफी अपने नाम की। वैसे हमने हर मैच से जुड़ी खास बातों का जिक्र हाइलाइट्स फ्रॉम लास्ट नाइट के आखिरी 3 एपिसोड में खुलकर किया है। आप एपिसोड भी जरूर देखें और अपनी राय दें। इंडिया में होने वाली सीरीज के अलावा पाकिस्तान में चल रही T20 सीरीज ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। वहां तो हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। अभी तक हुई सीरीज के 4 मैचों के बाद स्कोर 2-2 है। वैसे तो चारों मैच बढ़िया है, मगर चौथे मैच में जिस तरह से पाकिस्तान ने पहले शानदार बैटिंग करते हुए तगड़ी शुरुआत को वेस्ट किया और फिर एकदम से दूसरी इनिंग में हार के मुंह से जीत छीन ली, वो वाकई रोमांच का नेक्स्ट लेवल था। इस बीच बांग्लादेश की UAE से सीरीज भी शुरू हो गई, जहां बांग्लादेश ने रोमांचक मैच में 7 रनों से जीत हासिल की। इस हफ्ते एक बड़ी खुशखबरी इंडियन महिला क्रिकेट से भी आई। भारत ने हरमनप्रीत कौर के शानदार शतक के दम पर इंग्लैंड में 23 सालों में पहली बार सीरीज जीती और आखिरी मैच में शानदार बॉलिंग के दम पर तो क्लीन स्वीप भी कर दिया। ये इंडियन वुमेन्स क्रिकेट में एक ऐसा लम्हा है जो गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस दौरान न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज महिला टीम के बीच खेली गई 3 वनडे मैचों की सीरीज भी पूरी हुई। न्यूजीलैंड में वेस्टइंडीज टीम को 2-1 से हराकर सीरीज अपने नाम की। इस महीने के दूसरे हफ्ते में शुरू हुई रिटायर्ड प्लेयर्स की 2 लीग भी पिछले हफ्ते काफी चर्चा में रही, जहां लीजेंड्स लीग में 8 मैचों के बाद इंडियन कैपिटल्स टॉप पर है, तो वहीं रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में 18 मैचों के बाद इंडियन लीजेंड्स और श्रीलंका लीजेंड्स टॉप 2 में हैं। इस हफ्ते इंडिया और न्यूजीलैंड की ए टीमों के बीच भी वनडे सीरीज हुई, जिसमें इंडिया ए ने एक तरफा अंदाज में जीता। मगर इस सीरीज में सबसे ज्यादा चर्चा कुलदीप यादव की हैट्रिक की रही, जो प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार इग्नोर किया जा रहा है और मौका मिलने पर कमाल कर रहा है। तो दोस्तों, क्रिक माइंड वीकली रिवाइंड के इस एपिसोड में इतना ही। हमने यहाँ बस वो न्यूज शेयर की है जो थोड़ी हटके और जरूरी है। बाकी न्यूज अपडेट्स आप हमारे क्रिक माइंड के फेसबुक पेज से भी ले सकते हैं। वहाँ हम डेली बेसिस पर न्यूज और गॉसिप शेयर करते रहते हैं। साथ ही हमारी सीरीज पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अभी के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।